रूम सर्विस। Yes, coming. एक्सक्यूज मी, यस मैम। तुम मेरे रूम में अभी क्या कर रहे थे? वो एक्चुअली सर ने ऑर्डर प्लेस किया था, मैं वही पहुंचाने आया था। झूठ मत बोलो, मैं अभी गई थी रूम में और सर वहाँ पर नहीं थे। वो आ गए होंगे मैम, वो अभी अपने रूम में ही है। इनफैक्ट वॉशरूम में है। उन्होंने मुझे ऑर्डर टेबल पे रखने को कहा, मैं रख कर वापस बाहर आ गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ओके मैम। एक सेकेंड सुनो। यस मैम। एक्चुअली मेरे रूम की कीज नहीं मिल रही है, शायद वो रूम में रह गई है, तो मेरा डोर प्लीज खोल दो। जी। इट्स ओपन। थैंक यू। वेलकम मैम। कौन? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कौन है? अरे सर आइए आइए सर, पूरा अरेंजमेंट रेडी है। पर सर आप ये बताइए, पहले काम हो गया है? हो गया? पर आज तो बनता है सर, है? हाँ, आज तो सेलिब्रेशन बनती है। बनाइए, मेरे लिए भी एक लार्ज बनाइए। जी सर। सर ये काम आप ही कर सकते थे सर। ये सर। फाइनली, चीयर्स। फाइनली चड्डा, जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया। मेरी मेहनत अल्टीमेटली रंग लाई। मैंने अब बस एक दाव बचा है, वो सही जगह निशाने पे लग जाए एंड एवरीथिंग इज ओवर। मतलब? जब मैंने पूर्वी से साइन करवाए तब मैं उसकी फोटोएं खींच रहा था। अब पूर्वी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली शी शुड डाई नाउ, और उसको मरने में हमें मदद करनी पड़ेगी। मतलब पूर्वी का मर्डर? नहीं नहीं चड्डा, एक पूर्वी के मर्डर से कुछ नहीं होगा। हमें दो मर्डर करने पड़ेंगे, एक पूर्वी का और एक वो लड़की जो मुझे फॉलो कर रही थी। चड्डा, तुमने से पकड़ लिया राइट? हाँ सर, पकड़ लिया। पक्का ना चड्डा? हाँ सर, पकड़ लिया। ग्रेट। सर इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछूं? पूर्वी को मारना ही था तो फिर ये शादी का चक्कर है? She's a part of my big plan. Actually, पूर्वी का ये बैड लक है कि उसकी शक्ल सोनिया से मिलती है। वो तो मर गई, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो सकी, और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था ये प्रूव करने के लिए कि उसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। कुछ दिन बाद मैं काम के सिलसिले से इंडिया आया। मैंने पूर्वी को देखा। पूर्वी लुक्स एग्जैक्टली लाइक सोनिया। उसको देखते ही मेरे को आइडिया आया कि मेरा अधूरा काम पूर्वी पूरा कर सकती है, जो उसने किया भी। पूर्वी को लगा वो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर साइन कर रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ उसके पेपर साइन करते हुए की फोटो खींच रहा था। इट्स अ विजुअल प्रूफ। अब मैं बड़ी आसानी से प्रूव कर सकता हूं कि सोनिया ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी। रही बात उसके सिग्नेचर्स की,
वो तो मैं खुद फोर्ज कर सकता हूँ। बस अब एक काम रह गया, पूर्वी से शादी। एंड देन एवरीथिंग इज अब मैं पूर्वी को लेकर निकलूंगा मुंबई, लेकिन मुंबई पहुंचेगा सिर्फ ऋषभ कपूर। पूर्वी तो रास्ते में कहीं पर। क्या बात है सर, यू आर जीनियस। It's time to leave now and finish the task. And we'll meet soon. सर मैं भी चलता हूँ सर। मौशी को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। मॉम को अभी फोन करके सब कुछ सच सच बता देती हूँ। ताई, ताई तू कहाँ चली गई थी अकेले इतनी रात को? वो मैं किसी काम से बाहर गई थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं पुलिस स्टेशन गया था इनको छुड़ाने। तुम? मैंने ही इनकी जमानत करवाई। अंकिता, इस बार इनकी कोई गलती नहीं। इनकी जगह कोई और बाप होता तो शायद वो भी ऐसे ही करता। जब कोई दोषी नहीं है इनका तो फिर सजा किस बात की? थैंक यू शशांक। ताई, सब ठीक तो है ना? तेरी बात हुई जीजू से? मिली तो उनसे? कुछ बात हुई? हाँ, वहाँ सब कुछ ठीक है। शशांक, एक्चुअली मैं तुम्हें आज फोन करने वाली थी। तुमने लॉयर से बात की? मतलब उनसे पूछा कि वो कल के लिए प्रिपेयर है कि नहीं? क्योंकि कल हमारा केस है, मैं नहीं चाहती कुछ भी गड़बड़ हो। अगर उन्हें कुछ और भी जानना है तो हम लोग तैयार हैं बताने के लिए। मेरी बात हो गई उनसे, मैं आज ही मिलकर आ रहा हूँ उनसे। वो हमारे केस पर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तो कह रहे थे कि एक मिनट, उनका ही फोन है। हेलो, हाँ बोलिए। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? पर ऐसे कैसे अचानक से? पर मैं आपसे आज ही मिलने आया था, आपने उसको कुछ भी नहीं कहा मुझसे, अब अचानक से कह रहे हैं कि जस्ट शट अप। ओके, जस्ट शट अप। समझ रहा हूं मैं कितना झूठ बोलते हो तुम लोग, झूठे बहाने बनाते हो। सच तो ये है कि तुम बिक चुके हो, तुम जैसे को तो सच। हेलो हेलो शशांक, क्या हुआ है? आई एम सॉरी अंकिता, जो मालूम नहीं था ये आदमी ऐसा निकलेगा। इस कॉल से पहले पूरा केस हमारे फेवर में था। और अब क्या हुआ है? क्या बोल रहे थे? प्लीज कुछ बताओ, क्या हुआ? अंकिता, उस वकील ने हमारा केस लड़ने से इनकार कर दिया है। भी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे आई जस्ट होप कि उसे कुछ हो ना। अर्जुन, कुछ नहीं होगा उससे। बस उसका फोन ही नहीं लग रहा कि मैं तुम ट्राई करो ना प्लीज। उसका फोन ही नहीं लग रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चाय के लिए कहीं रुक सकते हैं क्या? मुझे थोड़ी थकान सी हो रही है। Of course, darling. Anything for you. Oh God, जिंदगी की आखिरी घड़ी चल रही है और इसे चाय पीने की पड़ी है। ना भी तो नहीं कर सकते, खामखा इसे शक होगा और बनती बात भी बिगड़ जाएगी। एक काम करें, चाय गाड़ी में ले चलो, वहीं आराम से पी लेना। यहाँ क्यों रुका है? ये सही मौका है और उसको पता नहीं चलेगा। मैं अभी उतर जाती हूँ। ये औरत चाय वाय के चक्कर में मुझे मरवाएगी।
उस लड़की को अगर होश आ गया ना तो जबरदस्ती में चिल्लम चिल्ली हो जाएगी, लोग जमा हो जाएंगे। और साहब 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 20 रुपए हुए साहब। ये साहब 20 रुपए के लिए 1000 का छुट्टा, आप छुट्टा दीजिए। कीप द चेंज। साहब पता नहीं वो किले का रास्ता किधर से। कौन सा किला? एक्सक्यूज मी बाबा, ये किले के लिए जाना था। साहब बाएं से जाइए। ओके, थैंक यू सो मच। साहब कुछ पैसे दीजिए ना। पैसा किस बात का? वो चाय वाले को बेमतलब 1000 रुपया दे दिया, मुझे भी दीजिए, गरीब की दुआएं काम आएंगी साहब। तुम्हारी दुआएं मेरे किसी काम नहीं आएंगी। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने ये देखिए, आपने इनको कहीं देखा यहाँ पे? एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने इन्हें देखा है? ये देखिए। ऐसे कैसे बताएंगे साहब, अपने यहाँ तो हर 2 मिनट में 4-4 गाड़ियाँ आके रुकती हैं। अब हर गाड़ियों में जो भी आता है वो सूट बूट पहन कर ही आता है। मुझे पता नहीं साहब, मैं नहीं बता सकता। थैंक यू, थैंक यू। अरे साहब 2 रुपए दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। बाबा बस प्रार्थना करना कि वो ठीक हो। अरे ये क्या साहब, मैंने 2 रुपए मांगे, आपने 1000 रुपया दे दिया। एक वो आदमी आया था, 1000 रुपए की चाय पी ली, लेकिन मुझ गरीब को एक कौड़ी तक नहीं दी। कौन आदमी? अरे एक आदमी आया था साहब एक औरत के साथ चाय पीने के लिए इसी ढाबे पर। यहाँ पे? हाँ। अब कोई गाड़ी थी उनके पास? गाड़ी में आए थे वो? हाँ, काले रंग की गाड़ी थी। बाबा कितनी देर पहले आए थे और किस तरफ गए आपको पता है? 3 घंटे हो गए साहब। किस तरफ गए बाबा, आपको पता है? मैंने ही तो रास्ता बताया था उसे। यहाँ से बाईं तरफ एक सड़क जाती है, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक किला है, वहीं पे गए हैं वो। बाबा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भगवान आपका भला करेगा साहब, भगवान आपका भला करेगा। मिस्टर कपूर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं इस फोर्ट में? हम तो मुंबई जा रहे थे ना? जी हाँ, हम लोग मुंबई जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको एक जगह दिखाना चाहता हूँ। ये वही जगह, यहाँ मैं अक्सर आता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। आइए ना, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5-10 मिनट बैठेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, और वैसे भी काफी लंबा ड्राइव था, मैं थक गया हूँ थोड़ा सा। चल भी। पूर्वी, तुम्हें पता है यहाँ एक मूंगफली वाला बैठता था, गर्मा गर्म ताजी मूंगफली बेचता था। क्या? मैं यहाँ जब भी आता गर्मा गर्म मसालेदार मूंगफली खरीदता। ऐसी शांत और सुनसान जगह में बैठ के मूंगफली खाने का मजा ही कुछ हो। अरे तुम वहां क्यों? यहाँ हो ना। पता है, जब वो मूंगफली वाला नहीं होता था तब भी मैं मूंगफली खाता था। सोचो कैसे? मैं अपने साथ मूंगफली लेके आता था, कभी खरीद कर, कभी अपने साथ, लेकिन मूंगफली जरूर खाता था। तो मूंगफली खाओगी? मूंगफली रात के 2 बजे?
मैं साथ लेके आया। एक्चुअली उसको भी बहुत पसंद है। उसे? किसे? मेरी वाइफ को। आपकी वाइफ? हाँ। आपकी शादी हो रखी है? आई मीन हुई थी? मेरी शादी हुई थी कुछ साल पहले। I used to love her a lot. In fact, more than a lot. वो मेरी वाइफ नहीं, मेरी लाइफ थी। थी मतलब? I'm so sorry, मुझे ओके। वैसे भी मुझे पता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं आपको क्यों मारना चाहता हूं? वेरी सिंपल। आपकी शक्ल हूबहू मेरी एक्स वाइफ से मिलती है। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे बारे में सब कुछ जान गई। वो सबके सामने वो सारी बातें बताने वाली बेवकूफ कहीं की। मैंने उसे मारा, उसकी जमीन अपने कब्जे में की, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था ये प्रूव करने के लिए कि उसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की। इसलिए मैंने आपसे शादी करने का नाटक किया। आज आपको पुणे लेके आया कॉन्फ्रेंस के लिए, आपको अपनी वाइफ के कपड़े पहनाए, उन्हीं कपड़ों में आपसे सिग्नेचर्स करवाए, और ये सब कुछ करते हुए मैंने आपकी फोटो भी खींची। I got the proof. Everything is done. In fact, your job is done. Your job is over. Your episode is over. अब मैं जाऊंगा आराम से अपने घर, और आप दोनों भी जाएंगे ऊपर मेरी वाइफ के पास। वो बेचारी एकदम अकेली है। She needs company. Hey! चलिए देखते हैं पहले कौन मरेगा, तुम कि तुम। चलो एक काम कर, लेडीज फर्स्ट कर। या तो दोनों ही लेडीज है, क्या करें? चलो एक काम करते हैं, बड़े बुजुर्गों को पहले जाने का मौका देते हैं। मिस पूर्वी, गेट रेडी टू डाई। पूर्वी, प्लीज, तुम्हें मारना है, तुम मुझे मार दो प्लीज। क्यों? मैं इन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज मुझे इन्हें जिंदा देखना है। प्लीज इन्हें जाने दो प्लीज। ये क्या कर, तुम जाओ मैम, तुम जाओ मैम प्लीज। शराब बंद करो अपना नाटक। मैं डिसाइड करूंगा किसको मारना है, समझी? प्लीज, तुम्हें मारने का शौक है, तुम मुझे मार दो प्लीज। पर इन्हें कुछ मत करो, तुम जाओ मैम प्लीज, तुम चली जाओ। तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो। ओके, एज यू विश। हाँ, एज यू विश। मरना तो तुम दोनों को ही है, पहले तुम मरो चाहे पहले वो मरे, इट्स ऑल द सेम फॉर मी। खैर, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। गेट रेडी टू डाई। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैम जाओ। जो कुछ भी हुआ था हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, वो होना था। वो सब तुम्हारी वजह से नहीं था, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। ऋषभ, ये मेरा परिवार है। अगर इनकी तरफ एक कदम बढ़ाया ना तुमने, तो मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। इस गन को नीचे रखो। वैसे तुम लोगों की ये जो फैमिली है ना, डेली सोप से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हर कोई मरना चाहता है, हर कोई एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना चाहता है, बट यू नो व्हाट, आई एम बोर्ड। पर मैं तुम लोगों को मायूस नहीं होने दूंगा। किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, सबको मार। सैक्रिफाइस का सैक्रिफाइस हो जाएगा, और मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं रहेगा। ऋषभ, ये ठीक नहीं है।
उससे पहले पुलिस आ जाए। तुम बस जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम बस जाओ यहाँ से। पागल हो गई हो तुम? ये मैंने किया, ये मेरे हाथ से गोली चली है, मुझसे गोली चली है। सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी, तुम बस यहाँ से जाओ। कैसी बातें कर रही हो? भी पागल हो गई हो? मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा कोई भरोसा नहीं, तुम्हारी जान को कैसे? अर्जुन, आई एम सॉरी, पर मैं और झूठ नहीं बोल सकती हूँ। क्या झूठ? पूर्वी, तुमने आज तक जो कुछ भी देखा वो सब एक नाटक था। अर्जुन के ब्रेन में एक क्लॉट है जो कि ऑलमोस्ट एक ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा अगर उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो वो जीत सकता है, वरना। और वो जानता था कि तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इस वजह से उसने तुमसे कभी ये सब नहीं बताया। मुझे भी झूठ बोला। फिर भी अर्जुन ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता था, आज भी करता और हमेशा करता रहेगा। वो सिर्फ तुम्हारा है, और सिर्फ तुम्हारे प्यार के खातिर तुमसे इतने साल दूर भी रहा। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अर्जुन, तुम इतने बीमार हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एक बार भी नहीं बताया तुमने मुझे, क्यों? क्योंकि वो तुम मुझे ऐसी हालत में देख नहीं सकती ना। तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा था। मेरे अच्छे के लिए कर रहा था। नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहता। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मैं बहुत खुश थी? अर्जुन, पिछले 20 साल से मैं तुम्हारे बिना रही हूँ। मुझे पता है कैसे रही हूँ। और अब जब मुझे एक मौका मिल रहा था कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं, मेरा प्यार पा सकूं, तो तुमने वो मौका भी मुझसे गवा दी। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों? प्लीज पिया, पूर्वी, तुम दोनों पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलोगे। सर, मैं ओवी देशमुख, मैंने ही आप लोगों को कॉल किया था। सर, ये वही आदमी है जो मेरी बहन और मेरी बेटी को किडनैप करके लेके जा रहा था। हाथापाई में मुझसे गोली चल गई इस पे। ये रिवॉल्वर भी इसी की है। पूर्वी, जाओ यहाँ से। सब चाहे तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, पर आप प्लीज एम्बुलेंस बुला दीजिए। इन्हें हॉस्पिटल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, बस इन्हें जाने दीजिए आप, प्लीज। सर, प्लीज इन्हें जाने दीजिए, प्लीज। फोन लगाओ। जी साहब। हेलो, एम्बुलेंस सर्विस। आज इतने सालों के बाद हम मिल रहे, सारी दूरियां खत्म हो गई होगी, हम सब एक साथ रह सकते हैं। और पूर्वी, अब तुम जाके अर्जुन को संभालो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अर्जुन को कुछ नहीं होने दोगी। तुम्हारी अगली लड़ाई मौत से है। प्रॉमिस में कि तुम वो जीतोगी। प्रॉमिस में। मैम, ये है अंकिता महात्रे। इन्होंने रौनक के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए कोई भी वकील अपने हाथ में ये केस नहीं ले रहा। अंकिता, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, मैंने देखा है। अक्सर पढ़े लिखे और समझदार लोग ऐसे मामलों में कुछ नहीं बोलते, बदनामी के डर से चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। पर तुम अपनी बहन को लेकर आगे आई हो, आई एम रियली वेरी अप्रिशिएबल।
आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं तुम्हारे साथ। एक्चुअली पीड़ित लड़कियों की मदद करने के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए ही हमारा एनजीओ बना है। और आपकी बहन का केस लड़ने के लिए हमारे पास एक सही वकील है। जस्ट अ मिनट, रमेश, ममता कश्यप को ऑफिस में बुलाओ। ममता कश्यप हमारी वकील हैं, बस वो अभी आती होंगी। शी इज ब्रिलियंट, आज तक कई सारे केस लड़ चुकी हैं और जीत भी चुकी हैं, और ऐसे सेंसिटिव मामलों को वो अच्छी तरह से हैंडल कर लेती हैं। सावित्री जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैम, बैठिए ना। ये है अंकिता करमरकर, इनकी बहन मानसी का रेप हुआ है और रेप करने वाले का नाम है रौनक करमरकर। हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है इस केस के बारे में। मैम, आपको इनका केस लड़ना होगा। एब्सोल्युटली, ये केस मैं जरूर लड़ूंगी। और अंकिता, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं तुम्हें न्याय दिला सकूं। मैम, लेकिन एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। दरअसल केस की सुनवाई आज ही है, तो नो प्रॉब्लम, मैं सारे नेसेसरी पेपर्स लेकर कोर्ट पहुंच जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए। थैंक यू। थैंक यू। मिसेस अंकिता जी, जहां तक मैं जानती हूँ, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन मानसी का संगीत फंक्शन चल रहा था। जी। और आप खुद भी उस फंक्शन में मौजूद थी। जी हाँ। अब आप अदालत को ये बताइए कि उस दिन फंक्शन के बाद आपने आपकी बहन को किस अवस्था में पाया? क्या वो खुश थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, कुछ अलग बिहेव कर रही थी? कैसी थी उसकी हालत? मैम, दरअसल संगीत की रात अचानक से बारिश होने लगी, इसलिए हम लोग सब अंदर चले गए। हम लोग मानसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मानसी कहीं मिल नहीं रही। हम लोगों को लग रहा था कि मानसी गई कहाँ, इसलिए हम लोग उसे ढूंढने बाहर गए। तो मानसी आई, उसकी हालत बहुत खराब। वो पूरी भीग चुकी थी, बहुत डरी डरी सी लग रही थी। मुझे लगा कि शादी के पहले ऐसा होता है कि अक्सर लड़कियों को डर लगता है। लेकिन अगले दिन मुझे पता क्या हुआ है। तुझे मेरी कसम है, मुझे पता, मुझे कुछ छुपा मत। मुझे पता क्या हुआ है। ताई, मेरा बलात्कार हुआ है। किसने तेरा बलात्कार किया? किसने तेरे साथ ऐसा किया? मुझे बता। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। किसी आदमी ने मेरी बहन का बलात्कार किया और यही सच है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।